सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम कमलेश है और ये कुंडली मुझे भेजी है इन्होंने भोपाल मध्य प्रदेश से। इनकी कुंडली पे आने से पहले मनुस्मृति की बात जानेंगे और आपको सबसे पहले मैं मनुस्मृति की बात बता देता हूं। मनुस्मृति में यहां बात मैंने पिछले कार्यक्रम में आप लोगों को याद दिला दूं अगर तो कही थी कि भगवान सबसे पहले अपना प्रकटीकरण करते हैं, वो स्वयं को प्रकट करते हैं, अवतार लेते हैं और उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता, वो स्वेच्छा से अपना प्रादुर्भाव करते हैं और उसके बाद संकल्प के द्वारा जल का निर्माण करते हैं या जल बनाते हैं और उसके बाद उसमें बीजाधान करते हैं, फिर उसमें बीज का आहान करते हैं। मतलब सबसे पहले भगवान का प्रकटीकरण होता है, उसके बाद जल का आना होता है। तो जो ये बात है ये सृष्टि के आरंभ की बात है कि सृष्टि प्रलय काल के बाद कैसे इसका निर्माण कार्य शुरू होता है। भगवान ने सबसे पहले अपने आप को बनाया, उसके बाद उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं था, मतलब किसी से युक्त होकर के उन्होंने नहीं बनाया था, वो अपने मन से अपनी स्वेच्छा से उन्होंने अपना निर्माण, खुद का निर्माण किया, खुद का प्रकटीकरण किया या खुद अवतार ले लेते हैं ऐसा। और उसके बाद जल का आविर्भाव होता है, फिर उसके बाद उसमें बीज का आधान करते हैं। ये सब किसने किया? स्वयं ही प्रकट हुए, स्वयं ही बनाया और स्वयं ही बीजाधान भी किया। अब आइए, ये तो बात यहीं तक रही, आगे की चर्चा आगे करेंगे। अब आगे आपको मैं तुला लग्न की कुंडली पे लेके आता हूं। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम में पर स्वग्रही, केंद्र में उच्च के गुरु और स्वग्रही शनि। यहां पे जो बात बनी है, यहां पे हंस योग बना, यहां शश योग बना और यहां उच्च के सूर्य व्यक्ति को महत्वाकांक्षी और बहुत ज्यादा धनवान बनने की लिप्सा रखने वाला, उच्च का गुरु पद पे जाने वाला और स्वग्रही शनि धन संपत्ति के पीछे व्यक्ति के मोह को जागृत करने के साथ साथ उसकी पूर्ति करने वाला। नवांश कुंडली में ग्रहण दोष, यहां पे ग्रहण नहीं है क्योंकि डिग्री का अंतर काफी है। यहां बुध नीच के हैं, इस वजह से विवाह विलंब से ना हो, और यहां पे शनि नीच के ना हो, नीच के हैं, इस वजह से इनकी स्थिति कम से कम आपको प्रेम समाज में से कम दिलवाती है, या ये कह सकते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद व्यक्ति को सफलता मिलती है। अप्रत्याशित घटनाक्रम होते रहते हैं, ऋण आदि से व्यक्ति का संबंध बना रहता है, धन हानि वगैरह के योग बने रहते हैं। कई बार व्यक्ति को एक ही काम 5 बार करना पड़ता है और बार बार एक ही गलती व्यक्ति करता रहता है और वो कई बार आलसी हो जाता है, हठी हो जाता है, क्रोधी और उन्मादी, और क्रोधी होने के साथ साथ हमेशा चिंतित होने वाला, क्योंकि लग्न पे सूर्य की नीच दृष्टि पड़ रही है। अलग बात है कि जन्म कुंडली में उच्च के गुरु यहां बैठे हैं। सूर्य और गुरु के केंद्र में होने के कारण व्यक्ति का कर्म क्षेत्र के प्रति जो भाव है वो बड़ा ही मेहनत करने वाला और मेहनत देने वाला होता है। यहां पे मैं सबसे पहले आपको आपकी कुंडली के पंचांग से मिला दूं। अधिक माह में जन्मे हैं, इस वजह से निश्चित रूप से श्रेष्ठ बनेंगे और निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे, ये यहीं पे बात कर देता हूं। आप आलसी हैं, उसको कम करिए। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के हैं, व्यवसाय खुद का भी कर सकते हैं और प्राइवेट नौकरी का योग भी बनता है। आप ऐश्वर्य से युक्त हमेशा रहेंगे, चाहे कुछ कमाएं या न धमाएं, फिर भी आपका धन और आपका जो अधिकार है वो आपको मिल ही जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे होने से अगर हो सके तो गणेश जी की पूजा विधिवत करिए। बहुमुखी हैं, एक जगह पे आप स्थिर नहीं रहते हैं, बदलाव बार बार करते हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे तर्क चलते रहते हैं, इसको कम करने की कोशिश करिए। कौलव करण, शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में राजसिक के साथ साथ तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा है। तमस तत्व की प्रधानता को कम करके सात्विकता का प्रभाव कैसे विकसित किया जाए, इस पे ध्यान लगाने की बारी होगी। अपने आप को और भी ज्यादा शुद्ध करिए, अपने आप को और भी ज्यादा शांत करिए, अपने आप को और भी ज्यादा गंभीर करिए और अपने आप को और भी ज्यादा शांत, गंभीर, धैर्य से युक्त इंसान बना लीजिए। अनुभव आपके पास होगा क्योंकि गुरु उच्च के हैं, शुक्र स्वग्रही हैं। धन भाव से युक्त आगे राहु पराक्रम भाव में बैठे, जिसका अधिपति आपकी कुंडली में उच्च का व्यवसायी बना रहा है। अगर आपकी कुंडली 1991 की है और शनि की दशा चल रही है, अभी आपकी कुंडली में 2024 के सितंबर से एक बहुत अच्छी दशा आएगी जो आपकी कुंडली का राजयोग कारक बुध इस कुंडली में बैठे हैं नीच के, पर इस कुंडली में वो भाग्य को या आपके काम को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस वजह से गणेश जी की पूजा इस कुंडली में सबसे ज्यादा आवश्यक होगी। तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि का योग कारक होना, बुध का राजयोग कारक होना, उच्च के गुरु का जन्म कुंडली में व्यक्ति को पिता के साथ जुड़ करके भी अगर कोई काम करना चाहे
तो निसंदेह कर सकते हैं। अपने पूर्वजों से जुड़ करके कोई भी काम करना चाहें तो निसंदेह कर सकते हैं। आपकी कुंडली में राहु, चंद्रमा और मंगल को देख रहे हैं, इस वजह से क्रोध, उन्माद और कई बार व्यक्ति मेहनती और हठी होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी ज्यादा हो जाता है। आपकी कुंडली में गुरु का पुष्य नक्षत्र में 10 डिग्री पे बैठा होना, ये बहुत बढ़िया, और शनि का श्रवण नक्षत्र में 12 डिग्री पे बैठा होना, ये बहुत बढ़िया। राहु का धनु राशि में बैठना, इसके अधिपति का उच्च का होना, और चंद्रमा का मंगल के साथ बैठना, चंद्र मंगल योग, जहां पे चंद्रमा की राशि मिथुन की बनी और वो केंद्र में है। आपके निर्णय गलत साबित हो सकते हैं, निर्णय पे विचार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल उच्चाभिलाषी नहीं है, नीचाभिलाषी है। इस कारण से व्यक्ति को अपने निर्णयों पे कई बार विचार करने की आवश्यकता होगी। आपकी कुंडली में गुरुओं का लाभ मिलेगा, पिता माता का सुख बहुत बढ़िया है, घर परिवार का वातावरण बड़ा बढ़िया रहने वाला है। 12वें भाव के अधिपति हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं, इस वजह से ऋण से ये कुंडली अवश्य ही 2024 से लेकर के 27 के बीच में मुक्त हो जाएगी। दशमांश कुंडली में लग्न में शनि, शुक्र और सूर्य का बैठा होना व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान वगैरह दे देता है, पर थोड़े से कंफ्यूजन में आप ही हैं, जिसके कारण ये कुंडली आगे नहीं बढ़ पा रही। कुंडली आपके पास बल से युक्त होकर के बैठी है, आपका दाम्पत्य कभी टूटेगा नहीं, और जन्म कुंडली में प्रेम आपकी कुंडली में थोड़ा कम मिलेगा। जितना आप लोगों को देंगे उतना आपको प्राप्त नहीं होगा। आपकी कुंडली में संतति का कष्ट ना हो, इस वजह से हमेशा ही, हालांकि संतति है पर आपकी कुंडली में संतति बिल्कुल बेहतरीन है, और निश्चित रूप से वो बुद्धिमान होने के साथ साथ धार्मिक भी होगी। और एक बात और बता दूं तो वो जुझारू प्रवृत्ति की होगी, साथ ही साथ वो अपने दुश्मनों से लड़ने में माहिर होगी, और आपको आपकी परेशानियों का अंत करने वाली भी होगी। आपकी कुंडली में ऐसा मैं देख रहा हूं। आपकी कुंडली में लग्नेश का रोहिणी नक्षत्र में बैठना, शुक्र जन्म कुंडली में अवस्थागत, सारे ग्रह आपकी कुंडली में जैसे गुरु, जैसे शुक्र, जैसे सूर्य, जैसे शनि, जैसे मंगल, ये सारे के सारे ग्रह बड़े ही अच्छे और बेहतर बैठे हुए हैं। डिग्री के हिसाब से आपकी कुंडली में ग्रह कोई भी कमजोर नहीं है। बुध को कमजोर देख रहा हूं, और यही आपको कुचक्र में फंसाने का काम कर रहे हैं। इस वजह से गणेश जी की पूजा, तीसरी बार बोल दिया। दशम भाव आपकी कुंडली में बहुत संतुलित है, भाग्य भाव आपकी कुंडली में कमजोर है, लाभ भाव आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, और जन्म कुंडली में आपका डेली रूटीन अगर ठीक रहा, जैसे कि मैं देख रहा हूं, आप जल्दी ही जग जाने वाले व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि लग्न पे शनि की उच्च दृष्टि और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से अपने दांत को और अपने पेट को ध्यान से रखने की आवश्यकता होगी, मतलब इनका ख्याल आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ और कम से कम 5वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन कर लेना चाहिए। अगर कोई एक अध्याय का पाठ भी आप कर लेंगे तो भी बात बनी रहेगी। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ इस कुंडली में बहुत आवश्यक होगा, और इस कुंडली के लिए अगर आवश्यक है तो मैं इस कुंडली में शनि का रत्न भी कह सकता हूं। फिलहाल आपको एक लाजवर्त धारण कर लेना चाहिए, और यह लाजवर्त आपको पहनना है 2040 तक। आपकी कुंडली के हिसाब से दक्षिण दिशा बहुत अच्छी रहेगी और पूर्व दिशा बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों दिशाएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के लिए 3 तारीख या 3 अंक बहुत अच्छा रहेगा। दिन शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। पुष्य, श्रवण, रेवती, पुनर्वसु, अश्विनी, रोहिणी, और इसके अतिरिक्त एक नक्षत्र और मृगशिरा, ये सब नक्षत्र आपके किसी भी काम के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। मित्रता कभी भी करिएगा तो कुंभ और मिथुन वालों से, इसके अतिरिक्त आप सिंह वालों से भी मित्रता कर सकते हैं। पार्टनर के साथ जुड़ करके भी कोई कारोबार अगर स्थापित करना हो तो आप मसालों का, फर्नीचर का, टिम्बर का और खाने पीने की सामग्री का, इसके अतिरिक्त होटल और रेस्टोरेंट आदि का कोई भी कारोबार अगर करना हो, खाने पीने से संबंधित, कृषि और गोरक्षा, वाणिज्य आदि से संबंधित अगर कोई भी काम करना हो बिल्कुल कर सकते हैं। विद्यालय से संबंधित अगर कोई भी कारोबार करना हो तो कर सकते हैं, और खरीद बिक्री का काम भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का काम भी आपकी कुंडली में बनता है, ये सब भी आप कर सकते हैं। पर वस्तुतः अगर हो सके तो आप कोयले का कारोबार भी कर सकते हैं। पेट्रोल सेक्टर से गैस एजेंसी आदि भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस दौरान ट्रांसपोर्ट का काम भी बहुत अच्छा चलेगा। ये बात इतनी है। दाम्पत्य आपकी कुंडली में बुध यहाँ बैठे हैं, नीच के हैं, तो पर यहाँ के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में तुला के हैं। पत्नी भी आपके साथ व्यवसाय अगर करना चाहें तो निसंदेह उनसे करवा सकते हैं। आपकी कुंडली में धर्म का पक्ष बहुत अच्छा है, और आपकी कुंडली में आपका पूर्व जन्म राजा के साथ बैठ करके मंतव्य करने वाले एक व्यक्ति के तौर पे या उसके मंत्री के सदृश या फिर बड़े किसी धनाढ्य व्यक्ति के साथ रह करके जीवन बसर करने वाला था, जो बाद में चल करके निराशिता के भाव से युक्त होकर के उसकी नौकरी छोड़ देता है।
ऐसा। जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति नीच के हैं और बुध की दृष्टि है 6वें भाव में बुध, 7वें भाव में सूर्य और 8वें भाव में शुक्र। आपको कई बार ये जो स्थिति बनती है वो व्यक्ति को देवलोक में स्थापित करने के साथ साथ कई बार भूमि पे भी पटकने का काम करती है। आप जितनी बार हो सके अपने आप को जितना ज्यादा गंभीर बनाइए, धर्मशास्त्रों का अध्ययन ये कुंडली करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु उच्च के हैं, शनि स्वग्रही बहुत अच्छी स्थिति में, और सूर्य और चंद्रमा में सूर्य भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है। ग्रह के आधार पे मैं ये कुंडली कर सकता हूं कि आपकी कुंडली में राहु और केतु की दशाएं कष्टदायक हो सकती हैं, पर वो दशा बीत गई है, अब उस पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में मंगल बढ़िया है, शुक्र बढ़िया है, शनि बढ़िया है, गुरु बढ़िया बन रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा को बल देने के लिए सूर्य को अर्घ, ओम आदित्याय नमः और सूर्य के जो 12 नाम हैं उससे भगवान को अर्घ दिया करिए। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की पूजा में आपको अगर कोशिश करने की आवश्यकता है तो भगवान शिव के मंदिर का दर्शन या उनको सफेद पुष्प की माला सोमवार को अर्पित करिए। रत्न आपको मैंने बताया अभी लाजवर्त, और आपकी कुंडली में अभी जितना ज्यादा हो सके, इस दशा को धर्म की दशा कही जाती है, इस काल को धर्म का काल कहा जाता है। जितना ज्यादा हो सके धर्म करिए, किसी को सताने के पीछे मत जाइए, अपने आप को हठी, जिद्दी, गुस्सैल और क्रोधी मत बनाइए। धन भाव पे शुक्र की दृष्टि ये बहुत अच्छी है, और धन भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में नीचाभिलाषी हैं। हालांकि ये भाव बड़ा अच्छा होगा, ये धनवान बनाएगा, और धन की स्थिति इस कुंडली में कभी कमजोर नहीं है, पर ये आपको मेहनती भी बना रहा है। राहु की दृष्टि धन भाव के अधिपति मंगल पे, राहु की स्थिति दशम भाव के अधिपति चंद्रमा पे, राहु की स्थिति जन्म कुंडली के लाभ भाव के अधिपति उच्च के सूर्य पे। ये आपकी कुंडली में आपके आत्मबल को, आपके क्रोध को और आपके अनियमित होने के प्रभावों को वृद्धि में ला सकते हैं। गुरु धन के लिए ठीक है, यहां के लिए कमजोर होंगे, पर यहां के लिए बड़े अच्छे हैं। तो गुरु का प्रभाव 2 भावों के लिए आपको ऋण से मुक्ति दे, आपके पास होप रहे, आपका प्रभाव कभी कमजोर ना हो, आप दुश्मनों को समझते हैं, और आपकी कुंडली संतुलित होकर के अनुशासनहीनता के बगैर आगे बढ़ती जाती है। व्यक्ति हमेशा ही चल अचल संपत्ति को ढकने में और उसकी बनाने में लगा रहता है कि कैसे और भी बढ़ाया जाए। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। उच्च के सूर्य, उच्च के गुरु, स्वग्रही शनि, चंद्रमा बहुत बढ़िया, बुध नीच के हो गए हैं, इस वजह से आपकी बुद्धिमत्ता, और आप बार बार एक ही गलती करते हैं, और कई बार व्यक्ति मजाकिया होता है, बैलेंस क्रिएट करने में उसको गड़बड़ी होती है। अपने मित्रों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाइए। आपकी कुंडली में कंप्यूटर क्षेत्र से भी जुड़ करके नौकरी करने का योग बना हुआ है। पर एक बात बता देता हूं, अब मैं आपको आपकी कुंडली के पंचांग पे लेके आऊं, जिसमें से मैंने क्या बात कही थी कि आपकी कुंडली का चंद्रमा शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि का है, जो पापग्रह होने के कारण आपके जीवन में या तो प्राइवेट नौकरी या तो खुद की नौकरी या खुद का व्यवसाय ऐसा करा रहा है। वैसे आप अगर चाहें तो खुद का व्यवसाय आसानी से कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। क्या आप व्यवसाय करना है, मैंने वो बता रखा है। इसके अतिरिक्त आपको एक बात बता देता हूं, आपकी कुंडली में बता करके किसी को दान देने की आवश्यकता नहीं है, और कोई भी धार्मिक या कृत्य करते हैं तो उसके बारे में कभी भी किसी से जिक्र ना करिएगा। अपने धन संपत्ति के मामले में कभी भी किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मित्रों के साथ आपका लाभ हमेशा ही बना रहेगा। आप समाज में प्रतिष्ठित होंगे, आपकी जनता आपके साथ रहेगी। राजनीति का योग इस कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा, पर आप बुध के नीच होने के कारण अपनी वाणी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, तो बना लीजिए। आपकी कुंडली में धर्म ग्रंथों का अध्ययन, नारायण की उपासना, और अगर हो सके तो गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करिए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए। ये इतनी सी बात है। दशाओं के क्रम में मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्रमा सब अच्छे जाएंगे, खराब कोई भी नहीं है। पर बात उठता है, बात यहां पे ये बात होती है कि आखिर कमजोर क्यों? तो इसके पहले आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही थी, क्लियर है, और वो गुरु आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। तो 6वें, 8वें, 12वें भाव के अधिपति होकर के उन्होंने आपको रास्ता जरूर दिखा दिया था, पर सफलता शनि की दशा में मिलेगी। तो ये शनि को आप पूर्णतया अगर लाभ इसमें लेना चाहते हैं तो कम से कम जो मैंने उपाय बताए हैं उसमें से आदित्याय नमः का भी अगर आप जब करने लगते हैं तो आपका लाभ बढ़ जाएगा। इस कुंडली में सूर्य बड़े अच्छे हैं, शनि भी अच्छे हैं, गुरु बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी उनका लाभ बहुत कम मिलेगा क्योंकि अकेले हैं और शनि से प्रभावित है। हालांकि आपकी कुंडली में उनके घर में राहु बैठ करके उनके प्रभावों को कमजोर भी कर रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि आपकी कुंडली में आपका बड़ा भाई बड़ा अच्छा है, और आपके बड़े पिता, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपका जो कोई भी है, आपका प्रभाव कमजोर नहीं होगा। ये बात मैं 100% गारंटी से कर सकता हूं। आप धार्मिक हैं, आप नैतिकीय हैं, आप प्रबुद्ध हैं, आप गंभीर हैं और आलसी भी हैं। ये आपकी कुंडली है। रत्न बताया, व्यवसाय बताया, दिशा बताई, अंक बताया,
विवाह आपकी कुंडली में ग्रहण से युक्त है, विवाह बिना मिलाए मत करिएगा। पर गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में मंगल पे है, जो आपकी कुंडली के पंचमेश है, और पंचम भाव पे भी गुरु की दृष्टि है। संतति तो हो जाएगी, पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहां पे चंद्रमा के साथ मंगल के बैठने के कारण मंगल दोष लगेगा। हालांकि उस पे राहु का प्रभाव इसे और भी ज्यादा वृद्धि दे दे, इस वजह से हमें सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। विवाह के लिए बुध और शनि, साथ ही साथ चंद्रमा और शुक्र, ये सब जिम्मेदार ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। अगर इस कुंडली में भौतिकीय संसाधन इकट्ठा करना हो तो शनि और बुध की दशाएं लाभदायक हो सकती हैं। बुध तो थोड़े बहुत कमजोर होंगे तो परिणाम में देरी करेंगे, पर गुरु और शनि और चंद्रमा की दशा के साथ साथ ये दोनों दशाएं ठीक रहेंगी। बुध में शुक्र, बुध में शनि, बुध में शनि तो नहीं, बुध में गुरु और बुध में मंगल, ये आपको कमजोर जा सकते हैं। तो जब कभी भी इनका प्रत्यंतर आए तो हमें परेशान होने की आवश्यकता है, और हमें निश्चित रूप से सतर्क होने की भी आवश्यकता है। भाग्यशाली योग बनेगा बुध की दशा में, राहु की दशा में व्यक्ति मेहनत करेगा। और इसके अतिरिक्त अगर बता दूं तो सूर्य, शनि, मंगल और गुरु के साथ साथ ये सब ग्रह आपकी कुंडली में बड़े अच्छे परिणाम देने वाले बन रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और बुध की दशाएं आपकी कुंडली के लिए धनदायक होंगी। बाकी इसके अतिरिक्त मंगल, गुरु, शनि, शुक्र, राहु और केतु मेहनत करवाएंगे। हालांकि वो दशाएं आपके लिए संतुलन पैदा करने वाली ही होंगी। हालांकि मैं एक बात और भी बता दूं, इस कुंडली में मुझे कमजोरी कहीं नहीं दिखी है। ये कुंडली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दशमांश कुंडली में लग्न में ही शनि बैठे हैं और यहां पे ग्रहण है नहीं। यहां पे बुध अष्टम भाव में बैठ रहे हैं भाग्य के योग लगा करके, भाग्य भंग का, और यहां पे सूर्य शुक्र। आप कंफ्यूज खुद ही है, और ये शायद कंफ्यूज आप इसलिए हैं क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह वैसे बैठे हैं। आपने अभी तक तय नहीं किया है कि आपको करना क्या है, इसको जल्दी तय करिए। ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली में माता और पिता दोनों ही बड़े अच्छे होंगे। माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, उनको हड्डियों से संबंधित बीमारी ना हो और वो चिंतित बहुत ज्यादा न रहती हो। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आपके पिताजी और आपके घर में पूजा पाठ का माहौल कैसा है, ये चेक करने की बारी है। वैसे आपकी कुंडली में संतति का सुख निश्चित रूप से मिल जाएगा, और आपकी पत्नी थोड़ी कठोर और प्रेम करने के बाद भी प्रेम न करने वाली होती हैं, या कभी वो बोलती नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। नवमांश कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर धनु लग्न की कुंडली बनती है, और वहां पे गुरु तुला के बैठे हैं, पंचम को देख रहे हैं, पर यहां पे शनि नीच के बैठे हैं, और शनि और मंगल का परिवर्तन शनि का नीच भंग करने के लिए काफी होगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को आरंभ में दिक्कत होती है, बाद में चल करके उसके जीवन को बिल्कुल ही व्यवस्थित और अपने आसपास के लोगों में सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति के रूप में व्यक्ति जाना जाने लगता है। बस तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।